पानी इतना गंदा है, हमारी टैंकी जो छत पे होती है उसको क्लीनिंग नहीं होती है। कई बार ऐसा कि मंकीज जो है उस टैंकी से जो है पानी पी रहे होते हैं और हमें रिपीटेडली बोलना पड़ता है बार बार कि प्लीज़ इनकी क्लीनिंग करवाओ, कि जो मेस है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाए। बच्चे यहाँ पे मेस चलाने नहीं आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे जो है फाइनेंस। अच्छा, मेस कौन चला रहा है? बच्चे। हम लोगों को जो है मंथली जो है एक रूम को मेस से अलॉट की जाती है, उनको सारा फाइनेंस देखना होता है, उनको सारा राशन लाना होता है। बनाता कौन है? कुक्स बनाते कुक्स हैं, उनको हमने सब प्रोवाइड करना होता है, सारे बिल्स हमें मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। जो हमारे बेड के साथ चार्जिंग पॉइंट लगा है, मैं एक दिन सोई हुई थी, वो चार्जिंग पॉइंट मेरे सिर पे गिर गया। चार्जिंग पॉइंट सिर पे गिर गया? वो पूरा जो बॉक्स होता है वो पूरा बाहर निकल के गिर गया। एंड मैं सोई हुई थी, मेरी फ्रेंड आई, उसने मुझे बोला कि उठ यहाँ से, वो पूरी वायर्स बाहर निकली हुई थी। मेरे पास ये सारी वीडियोस पड़ी हुई है, मेरे पास ये सारे फोटोज पड़े हुए हैं। एक बारी कोमोडो ड्रैगन वो होता है ना, वो जो बड़ी छिपकली होती है, एक बार वो हमारे वॉशरूम के अंदर घुस गई थी। अरे वो वॉशरूम के अंदर घुस गई थी। उसके अलावा और कौन कौन सा कीड़ा है जो घूमता रहता है आपके अंदर हॉस्टल में? अच्छा, इतनी बुरी हालत है वॉशरूम्स की। कभी कभी छत से सीमेंट गिर जाता है, पूरी वो पपड़ी बनी हुई गिर जाती है। बच्चे उस इतना अनसेफ है हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये आप नहीं, आप मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी के कमरे में ऊपर से सीमेंट गिर जाता है? बिल्कुल। हम कुछ बच्चों को जो है फट्टे वाले बेड मिलते हैं, कुछ बच्चों को बॉक्स वाले बेड दिए जाते हैं। जिस बच्चे को कबर्ड नहीं मिलती है उस बच्चे को बॉक्स वाला बेड मिलता है, और बाकी दोनों को जो है नॉर्मल जो फट्टे वाले बेड होते हैं वो मिलते हैं। जिसके 1 2 3 4 5 फट्टे होते हैं वो निकालते हैं, पुराने बेड। तो पेंट भी नहीं टिकता वहाँ पर? नहीं। कैसा पेंट करते हैं वो लोग जो टिक ही नहीं पाता? अच्छा। एक दिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि एक दिन मैं वॉशरूम यूज़ करना था, उस दिन मैं बीमार थी। एक भी वॉशरूम नहीं था हॉस्टल में जो वर्किंग था। उसके बाद मैंने बाहर जाके जो है जो हमारे स्टाफ जो गार्ड अंकल होते हैं उनको जो वॉशरूम दिया गया मैंने वो यूज़ किया। यूनिवर्सिटी लैक वाले आपको A++ कैसे दे देते हैं फिर? उस टाइम पे भी उनको वही दिखाया जाता है जो दिखाने लायक होता है, तो साफ होने चाहिए। और शाम तक उन वॉशरूम्स की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो यूज़ करने लायक नहीं होते वॉशरूम्स। तो सफाई करने वाला भी कोई नहीं? नहीं। कहीं ये तो नहीं आपको कहा कि वॉशरूम भी आपने खुद साफ करना है? नहीं, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है मेन। हमारी मेन यही प्रॉब्लम थी कि जो वॉशरूम्स है एटलीस्ट वो तो हमें साफ मिले। अरे वॉशरूम भी ब्लॉक हैं? हाँ। ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वहाँ पर? और वो वॉशरूम्स की वॉल्स पूरी एल्गी से भरी हुई हैं, पूरी ग्रीन होगी अंदर वाली साइड से? हाँ। और उन वॉशरूम्स का इस्तेमाल आप करते हैं? जी। एंड उस टाइम हमारे पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि आप जेन्युइनली आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो। वो 69 में बना जब यूनिवर्सिटी बनी थी, ओल्डेस्ट हॉस्टल है। उस हॉस्टल में जो है 2 की कैपेसिटी एक रूम में, और वहाँ पे 3-3 बच्चे रखे गए हैं, और वहाँ पे सिर्फ 2 कबर्ड है, तीसरे बच्चे को कबर्ड भी नहीं है। कबर्ड नया बना पुराना है? वो जो सीमेंट के आते हैं ना, जो सीमेंट में ही कबर्ड्स बने हुए होते हैं उस टाइम के, वो वही हैं। अभी हमने कूलर के लिए भी हमने एक एप्लीकेशन दी थी, बट वो क्या कूलर के लिए एप्लीकेशन दी है आपने? कि कूलर्स अलाउ किए जाए हमें, हम बेशक अपने कूलर्स लाएंगे, बट वो एप्लीकेशन भी डिनाई होगी बिकॉज जो हमारा जेनसेट है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा वो जब 69 में यूनिवर्सिटी बनी थी वो तब का जो है हमारा पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है सारा। जेनसेट कब लगा है? जेनसेट का मुझे आइडिया नहीं है, बट जेनसेट बाद में लगा था, और वो इतना लोड नहीं ले सकता कि हर रूम में जो है कूलर अलाउ हो। तो इस वजह जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को लेकर एक ज़बरदस्त बवाल कटा। सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुई, और उसके पीछे जो छात्र नेत्री थी मेरे साथ हैं, जयवर्धनी सिंह परिहार, किश्तवाड़ से आती हैं, और जिस ज़ोरदार तरीके से इन्होंने वहाँ पर हॉस्टल में रहने वाली स्टूडेंट्स का नेतृत्व किया था। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में वो सुविधाएं मिलती हैं जो सुविधाएं बाकी देश भर में जो हॉस्टल्स हैं उनमें हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को मिलती हैं। जयवर्धनी, वो जो हंगामा ज़बरदस्त किया था, कारण क्या था उस हंगामे का? कारण एक नहीं थे, अनेक कारण थे। वो धीरे धीरे जब चीज़ बढ़ती है और फिर वो एक साथ बच्चों का एग्रेशन बाहर आता है। कहीं हमारी प्रॉब्लम थी हॉस्टल्स की। सबसे पहला हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमारा जो टाइमिंग था, हमारी टाइमिंग थी 7:30। अब 7:30 इतनी गर्मी में, 7:30 में तो अंधेरा भी नहीं होता। कहीं बच्चे हैं जैसे कि हम लॉ वाले। टाइमिंग क्या थी 7:30 मतलब? शाम 7:30 हमारी अटेंडेंस टाइमिंग थी, और उसके बाद कोई बच्चा हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकता था।
और एक हमारी लेट एंट्री होती है जो कि काफ़ी इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई लेट हो जाता है तो वो तब मिलती है। कितने बजे तक होती है वो वो? 10 बजे तक होती है। 10 बजे तक होती है। तो उस टाइम इशू ये हो रहा था कि बच्चे जो थे वो लाइब्रेरी, उस टाइम एग्जाम्स भी थे, केएस के एग्जाम्स चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्स चल रहे थे, कहीं बच्चे जो है वो इंटर्नशिप के लिए चैम्बर्स में भी जाते थे, तो 7:30 किसी के लिए भी फिजिबल टाइम नहीं था। और ये डिमांड हमने पहले लास्ट ईयर भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, हमारी जो प्रोवोस्ट मैम है उनके सामने रखी थी कि मैम टाइम चेंज करना चाहिए, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा हमने फिर 2-3 बार मेमोरेंडम्स दिए, मैम से भी मिले, मैम बात को सिर्फ टालते रहे एंड उसके बाद जो है 3 महीने हो गए हमें मेमोरेंडम दिए, तो उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया था इस चीज़ पे। एंड उसके बाद देयर वाज अ सर्टेन वार्डन जो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। बाकी वार्डन्स हमारे क्या अपोज कर रहे थे? उन्होंने अपने हॉस्टल में, एक पर्टिकुलर हॉस्टल में, उन्होंने अपनी जिस हॉस्टल के वो वार्डन थे उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि मैं लेट एंट्री किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी, जो कि 10 o'clock की, अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो वो मैम बोल रहे थे कि आई विल नॉट ग्रांट इट। एंड देयर वर सर्टेन स्टेटमेंट्स दैट शी गेव विच वर नॉट अप टू मार्क। क्या स्टेटमेंट दिए? स्टेटमेंट्स वर लाइक कि अब एक हॉस्टल कैंपस में गर्ल्स एक फ्रीली रह सकते हैं, वो कुछ भी पहने, वो कुछ भी खाए, वो कुछ भी करे, तो वार्डन उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती। तो मैम के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे जो कि उन्हीं के हॉस्टल के बच्चों ने हमें आके बताए थे कि मैम बोल रहे हैं कि आप सर्टेन टाइप ऑफ क्लॉथ्स हॉस्टल में पहन के नहीं घूम सकते हो, आप अपने रूम्स में जो है सर्टेन टाइप ऑफ क्लॉथ्स नहीं पहन सकते हो। प्लस जो थी हमारी इन कैंपस जो हम घूमने की टाइमिंग है, जो हमारी हॉस्टल के अंदर की बाउंड्रीज़ है, उसके लिए हमने एक डिमांड रखी थी कि एटलीस्ट हमारी जो हॉस्टल की कैंपस के अंदर की बाउंड्री है वहाँ पे हम पूरी रात घूम सकते हैं। बिकॉज 10 बजे क्या किया जाता था, जो हमारे हॉस्टल के डोर्स थे उनको बाहर से लॉक कर दिया जाता था और हमारे छत लॉक होते हैं, तो बच्चा तो अंदर गर्मी में सफोकेशन से नहीं, कोई एसी नहीं लगा हुआ आपके? कुछ नहीं है, फैंस है, सिर्फ कूलर भी नहीं है? कूलर भी नहीं है। आप सच कह रही हैं? जी। आप ये कह रही हैं जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया है उसमें ना एसी की सुविधा है ना कूलर की सुविधा, केवल फैन है? सिर्फ फैन है। यानी 45 डिग्री हो, 48 डिग्री हो या मानसून की कमाल गर्मी हो तो आपको फैन के नीचे ही रहना है। एंड अभी हमने कूलर के लिए भी हमने एक एप्लीकेशन दी थी, बट वो क्या, कूलर के लिए एप्लीकेशन दी है आपने? कि कूलर्स अलाउ किए जाए हमें, हम बेशक अपने कूलर्स लाएंगे, बट वो एप्लीकेशन भी डिनाई होगी बिकॉज जो हमारा जेनसेट है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा वो जब 69 में यूनिवर्सिटी बनी थी वो तब का जो है हमारा पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है सारा। जेनसेट कब लगा है? जेनसेट का मुझे आइडिया नहीं है, बट जेनसेट बाद में लगा था और वो इतना लोड नहीं ले सकता कि हर रूम में जो है कूलर अलाउ हो, तो इस वजह से जो हमारी वो कूलर की एप्लीकेशन भी जो है डिनाई कर दी गई। यानी आप जिस हॉस्टल में रहती हैं ना वहाँ कूलर है ना वहाँ एसी है, आपको फैन के नीचे रहना है। ये हमारे प्रशासन का फेलियर है कि वो हमसे फीस तो बढ़ा रहा है, इवन उन्होंने जो ये 10% फीस है ये हॉस्टल की फीस में अलग से बढ़ाई है, वहाँ पे भी वाईफाई की फीस हमसे ली जा रही है। वाईफाई चलता है? नहीं, वहाँ पे हमें लैंड कनेक्शंस दिए हैं जो कि हर रूम में 2-2 हैं, बट वो भी नहीं चल रहे हैं। लैंड भी नहीं चलती तो वाईफाई तो दिया, वाईफाई नहीं चल रहा क्या? वाईफाई तो है ही नहीं, जबकि उसकी फीस ली जा रही है हमसे। वाईफाई है ही नहीं हॉस्टल्स में। अच्छा, सुविधाएं क्या हैं, बेड कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम तो अंदर जा नहीं सकते। बेड्स हमारे ठीक हैं, सिंगल बेड सबको मिले, कबर्ड हमें दिए गए हैं, बट द प्रॉब्लम इज कितने पुराने कबर्ड हैं? तब जब हमारा हॉस्टल जो है वो 69 में बना, जब यूनिवर्सिटी बनी थी, ओल्डेस्ट हॉस्टल है। उस हॉस्टल में जो है 2 की कैपेसिटी एक रूम में, और वहाँ पे 3-3 बच्चे रखे गए हैं, और वहाँ पे सिर्फ 2 कबर्ड है, तीसरे बच्चे को कबर्ड भी नहीं है। कबर्ड नया बना पुराना है? वो जो सीमेंट के आते हैं ना, जो सीमेंट में ही कबर्ड्स बने हुए होते हैं उस टाइम के, वो वही हैं। वही हैं? हाँ। और दरवाजे नए हैं, दरवाजे पुराने हैं। तीसरा बच्चा है रूम में, उसको वो कबर्ड्स की फैसिलिटी भी नहीं है। 2 ही को है? हाँ। तीसरा बच्चा जो है वो वहाँ पे जबरदस्ती एडजस्ट किया जा रहा है। अच्छा। हाँ। तो 3 बच्चे एक जगह रहते हैं, आपको घर से फोन आ जाए, टेलीफोन आ जाए, बात करनी हो, कैसे करते हैं? जब ये सारा सिनेरियो हुआ था तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने पूरी वॉशरूम्स की कंडीशन दिखाई थी, और वो वॉशरूम्स की वॉल्स पूरी एल्गी से भरी हुई हैं, पूरी ग्रीन हो गई अंदर वाली साइड से? हाँ। और उन वॉशरूम्स का इस्तेमाल आप करते हैं? जी, एंड उस टाइम हमारे पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि आप जेन्युइनली आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उस वजह से जो है बहुत लड़कियां ऐसी हैं जिनको यूटीआई की इन्फेक्शन होगी, और यूटीआई एक ऐसी इन्फेक्शन है जो लाइफ लॉन्ग रहती है, और बच्चों की हेल्थ के पे सवाल आ गया।
और मतलब पानी इतना गंदा है, हमारी टैंकी जो छत पे होती है उसको क्लीनिंग नहीं होती है। कई बार ऐसा कि मंकीज जो है उस टैंकी से जो है पानी पी रहे होते हैं और हमें रिपीटेडली बोलना पड़ता है बार बार कि प्लीज़ इनकी क्लीनिंग करवाओ। और मतलब बहुत गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर। फिल्टर नहीं लगे हुए हैं? फिल्टर भी लगे हुए हैं, बट ये कि कैंडल्स जो है टाइमली कभी कभी चेंज हो जाती है, कहीं कहीं पे टाइमली चेंज नहीं होती है, तो उस वजह से जो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। आर यू टेलिंग मी कि जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल जो हर साल 10% फीस बढ़ाती है, वहां पर आप हॉस्टल्स को लेकर कह रही हैं कि एल्गी लगे हुए अंदर? बिल्कुल। अभी भी आपके उस आंदोलन के बाद भी अभी भी कोई काम नहीं हुआ है। हमें बस आश्वासन दिया जाता है कि बिजली है या बिजली भी नहीं है? बिजली है, जेनसेट है हमारा जो वर्किंग है, बट ये रीडिंग टेबल है आपके पास अंदर कमरे में? नहीं, स्पेस ही नहीं है। आपका ब्रीफकेस रखने के लिए, आपके कपड़े रखने के लिए कोई जगह है? कबर्ड दिया हुआ है। एक ही अलमीरा वो जो जिसमें किताबें कहाँ रखते हैं आप? एडजस्ट करना पड़ता है हमें। आयरन के रैक्स दिए हैं, हाँ? वो मिले हैं हमें, तो उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं अपना। अच्छा, आयरन के रैक्स वो जो खुले होते हैं? एक ही रैक है उसमें या 2 रैक हैं छोटे छोटे? 2 रैक हैं छोटे छोटे। अच्छा। हाँ, तो बेडिंग जो है वो मतलब जो आपका कमरा है उसकी सफाई कितनी बार होती है? वो तो हम अपनी खुद करते हैं, जो करता है। रूम्स की सफाई नहीं होती। आप सफाई खुद करते हैं? जी। और मतलब मैंने तो ये सुना है, जो बाकी विश्व भर में होता है, कि यूनिवर्सिटी में बाज़ाब्ता सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं जिनका वीक में 2 बार ही आते हैं और आपका बेडिंग और आपका सब कुछ साफ सूफ करके। ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होता है। जो हमारे इवन वर्कर्स भी आते हैं, तो सैटरडे संडे को वो वर्कर्स भी नहीं आते, तो इतने बच्चे अराउंड 150 से 200 की कैपेसिटी है हर हॉस्टल में, और कुछ हॉस्टल में जो 250 तक की कैपेसिटी भी है। तो वो वॉशरूम सिर्फ मंडे से फ्राइडे एक बार साफ होता है दिन में। सुबह के टाइम पे वॉशरूम साफ होता है और शाम तक उस वॉशरूम की इतनी गंदी हालत हो गई होती है। और हमने ये डिमांड भी रखी थी कि 2 बार वॉशरूम्स की क्लीनिंग होनी चाहिए, और वो डिमांड भी अभी तक हमारी फुलफिल नहीं हुई है कि इतने बच्चे अगर एक दिन में वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट सुबह और शाम 2 टाइम वॉशरूम्स यूज़ साफ होने चाहिए। और शाम तक उन वॉशरूम्स की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो यूज़ करने लायक नहीं होते वॉशरूम्स। तो सफाई करने वाला भी कोई नहीं? कहीं ये तो नहीं आपको कहा कि वॉशरूम भी आपने खुद साफ करना है? नहीं, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। हमारी मेन यही प्रॉब्लम थी कि जो वॉशरूम्स है एटलीस्ट वो तो हमें साफ मिले। अच्छा, वॉशरूम भी ब्लॉक हैं? हाँ। ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वहाँ पर। कपड़े कहाँ धोते हो आप लोग फिर? कपड़ों के लिए हमें वॉशिंग मशीन्स मिली हुई हैं, बट यही है कि उन चीज़ों का क्या फ़ायदा कि जब वॉशरूम्स ही ब्लॉक है, मशीन्स भी हम यूज़ करते हैं, उसके बाद ब्लॉकेज हो जाती है। मतलब मशीन से जब पानी ड्रेन आउट होता है तो वो पानी भी तो उन्हीं वॉशरूम्स में जाता है, तो वो पूरे ब्लॉक रहते हैं हमारे वॉशरूम। फिर अगर कभी रात के 2 बजे वॉशरूम ब्लॉक हो जाएगा तो उस टाइम हम किससे कॉल करेंगे? अच्छा। एक दिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि एक दिन मैं वॉशरूम यूज़ करना था, उस दिन मैं बीमार थी। एक भी वॉशरूम नहीं था हॉस्टल में जो वर्किंग था। उसके बाद मैंने बाहर जाके जो हमारे स्टाफ जो गार्ड अंकल होते हैं उनको जो वॉशरूम दिया गया मैंने वो यूज़ किया। एक वॉशरूम तक वर्किंग नहीं था। और ऐसी यूनिवर्सिटी अपने आप को NAC A++ ग्रेडेड यूनिवर्सिटी बोलती है। NAC वाले आपको A++ कैसे दे देते हैं फिर? उस टाइम पे भी उनको वही दिखाया जाता है जो दिखाने लायक होता है, उन्हें रियलिटी नहीं दिखाई जाती है। यानी आपके हॉस्टल्स में कोई काम नहीं हुआ है जिस काम से ये कहा जाए कि आपके हॉस्टल मॉडर्न हो चुके हैं, मॉडर्नाइज हो चुके हैं? हमारे हॉस्टल्स बिल्कुल मॉडर्न नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 69 का बना हुआ है। अराउंड 70 to 75 ईयर्स पुराने जो हमारे हॉस्टल हैं, और वो हॉस्टल्स जो है उनकी बिल्डिंग सेफ तक नहीं है। अभी जब लास्ट ईयर फ्लड्स आए थे तो पूरा पानी रूम्स में भर गया था नीचे, ऊपर वॉल से जो है पानी गिर रहा था, और उसके बाद जो है पेंट हुआ था और वो फिर से वही हालत हो गई है उन हॉस्टल्स की। पेंट कब हुआ आपका लास्ट? सितंबर। तो अब क्या हालत है? सेम वैसी जैसे पहले थी। यानी वो पेंट भी नहीं टिकता वहाँ पर? नहीं। कैसा पेंट करते हैं वो लोग जो टिक ही नहीं पाता? वो मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल दैट इज बीइंग यूज्ड इन द हॉस्टल इज वेरी लो, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस टू आवर प्रोवोस्ट मैम। तो मुझे बताइए, जो आपको बेडिंग में जिस बेड पे आप बैठते हैं, जो गद्दा आपको दिया गया है, वो कितना पुराना होगा लगभग, क्या अंदाजा है? वो नहीं दिया गया, हमने अपने घर से लाया। अच्छा, गद्दे घर से लाए हैं? तो यूनिवर्सिटी क्या देती है फिर आपको? बेड? जस्ट बेड, केवल बेड और एक रैक। अच्छा, ये भी बताइएगा, जो बेड आपका है, अब आप लोग घर से जब आते हैं तो आपके घर में भी बेड होगा, ये बेड कितना पुराना होगा जो आपको दिया गया है? लगभग कितना होगा? नो आइडिया। फिर भी आइडिया क्या है? फट्टे वाला, बीच में फट्टे हैं? हम कुछ बच्चों को जो है फट्टे वाले बेड मिलते हैं, कुछ बच्चों को बॉक्स वाले बेड दिए जाते हैं। जिस बच्चे को कबर्ड नहीं मिलती है उस बच्चे को बॉक्स वाला बेड मिलता है, और बाकी दोनों को जो है नॉर्मल जो फट्टे वाले बेड होते हैं वो मिलते हैं। जिसके 1 2 3 4 5 फट्टे होते हैं वो निकालते हैं, पुराने बेड। जी।
वो प्लाई वाला बेड तो मुझे नहीं तो ना? लगता है कि वो शायद से 30 to 40 इयर्स पुराने बेड्स होंगे। अब जब बिल्कुल वो यूजलेस हो जाते हैं बेड्स, फिर जाके वो मतलब साल में एक बार या 2 साल में 3 साल में एक बार मतलब वर्ल्ड ओवर ये हो चुका है कि आपको जो बेड दिया जाता है वो बॉक्स वाला दिया जाता है, ताकि आप अपना जो कपड़े वपड़े हैं वो बॉक्स में रख दें। वो भी सिर्फ उस बच्चे को मिलता है बॉक्स वाला बेड जिसको कबर्ड नहीं मिला होता है। जिन 2 बच्चों को कबर्ड मिला होता है उनको बॉक्स वाला बेड नहीं मिलता, उनको नॉर्मल दूसरा वाला बेड मिलता है जिसमें सिर्फ फट्टा लगा होता अच्छा, अब खाने पर आते हैं। स्वादिष्ट खाना मिलता होगा, बढ़िया। है। बिल्कुल नहीं। खाना कैसे मिलता है? खाना डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो हमारी ये डिमांड थी कि जो मेस है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाए। बच्चे यहाँ पे मेस चलाने नहीं आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे जो है फाइनेंस। अच्छा, मेस कौन चला रहा है? बच्चे। हैं? हम लोगों को जो है मंथली जो है एक रूम को मेस अलॉट की जाती है, उनको सारा फाइनेंस देखना होता है, उनको सारा राशन लाना होता है। बनाता कौन है? कुक्स बनाते कुक्स हैं, उनको हमने सब प्रोवाइड करना होता है, सारे बिल्स हमें मेंटेन करके रखने पड़ते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। ये तो ज्ञान वाली बात दे दी, अब बता दिया आपने मुझे। मतलब आप बताते हैं कि मतलब आप फिर ये भी तो बताते होंगे हमें खाना क्या है, हमें ये चाहिए। मेन्यू भी हम डिसाइड करते हैं, हमें सब कुक्स को बताना पड़ता है। कुक्स का काम सिर्फ बनाना नहीं, है। मेन्यू में बताया गया है कि आपको सब कुछ मिलेगा खाने के लिए, या कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम तो जब पढ़े हैं तो हम तो मतलब मैगी के बड़े शौकीन थे। दिन में 2-3 बार मैगी खानी है, कुछ चाय 3-4 बार ही होनी चाहिए वो, और कहीं भी मन कर जाए रात को 10 बजे चाय पीने का, तो व्यवस्था कैसी है? वैसा नहीं होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड शाम के टाइम पे एक बार चाय। एक बार चाय, चाय के साथ क्या मिलता है? कभी कभी वो डिपेंड करता है मेस के बजट पे। इफ द बजट इज गुड तो वो स्नैक्स कभी कभी दे देते हैं, लाइक ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ। वरना क्या स्नैक्स देते हैं? चलिए ये भी बताइए, अब ये भी एक्सपोजे हो जाए आज की, क्या स्नैक्स मिलते हैं? अब लास्ट मई के मैक्रोनी? नहीं, बिस्किट्स, कचौरी आती कौन है, से वाला बिस्किट? बेकरी, कुछ भी जो अफोर्डेबल होती है, क्योंकि हमारी मेस की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसमें जो जितना बजट हमारा बनता है तो हम पूरा पहले 15 डेज का पूरा अच्छा, बजट आप हमारा तो decide करते हैं। आप सब्जेक्ट क्या है आपके, किस में पढ़ाई कर रहे हैं? लो, आप तो वकील हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। बिल्कुल 67 लाख लोगों को हम चावल आटा मुफ्त दे रहे हैं ना जी। जी। वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि भाई हमने इन यूनिवर्सिटियों से जिनको तैयार करना है वो देश का भविष्य है, पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है ना जी। तो बेचारा ये मतलब आप एक बॉक्सर तगड़ा तैयार करना चाहते हैं, या बेचारी एक लड़की आती है कहीं जी मुझे बॉक्सर बनना है, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपकी अगर हॉस्टल में वो बेचारी रहेगी, जिस अवस्था में वो जाएगी उसके बाद वो बॉक्सिंग कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारी बेसिक एक बैलेंस डाइट जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन कार्ब्स उसको मिलना चाहिए, वो बिल्कुल डिग्रेड क्वालिटी का हमें खाना मिलता है। अच्छा, उसके बाद मान लो ये सब मिल भी जाए तो वॉशरूम्स तो एक्सेसिबल ही नहीं होते। कभी कभी तो वॉशरूम्स के अंदर जाने से हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या देखना पड़ेगा अंदर जाके। अच्छा। इतनी बुरी हालत है वॉशरूम्स की। कभी कभी छत से सीमेंट गिर जाता है, पूरी वो पपड़ी बनी हुई गिर जाती है, बच्चे उस इतना अनसेफ है हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये आप नहीं, आप मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी के कमरे में ऊपर से सीमेंट गिर जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये मुझे बताना, बिजली की फिटिंग कैसी है? ये तो नहीं कि हाथ में क्या कहते हैं कई बार तारे आ जाती हैं? अब आपने ये बात कर दी है तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे बेड के साथ चार्जिंग पॉइंट लगा है, मैं एक दिन सोई हुई थी, वो चार्जिंग पॉइंट मेरे सिर पे गिर गया। चार्जिंग पॉइंट सिर पे गिर गया? वो पूरा जो बॉक्स होता है वो पूरा बाहर निकल के गिर गया। एंड मैं सोई हुई थी, मेरी फ्रेंड आई, उसने मुझे बोला कि उठ यहाँ से, वो पूरी वायर्स बाहर निकली हुई थी। मेरे पास ये सारी वीडियोस पड़ी हुई है, मेरे पास ये सारे फोटोज पड़े हुए हैं एंड ये सारे इश्यूज हमने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बताए हैं और उसके बावजूद अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। और हमारे पास एक बिल्डिंग है जो गर्ल्स हॉस्टल के पीछे है, काफ़ी मतलब उसमें अराउंड 500 से 600 बच्चों गर्ल्स जो है वो उसमें एडजस्ट की जा सकती हैं। हमारी पिछले 4-5 साल से वो डिमांड चल रही थी, हमारी विद्यार्थी परिषद ने उस पर कई बार जो है प्रोटेस्ट किए और हमारी यही डिमांड थी कि वो बिल्डिंग खुले ताकि ऐसी बिल्डिंग्स जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है उसको बंद किया जा सके और वो उन गर्ल्स को हम वहाँ एडजस्ट करें। अब जाके जब ये हमारा प्रोटेस्ट आपको मेरी विनम्र विनती है यूनिवर्सिटी प्रशासन से, प्रोवोस्ट इन्हें ही लगा दीजिए, क्योंकि जितना बेटर ये सोच रही है यूनिवर्सिटी को लेकर, अफसोस है कि अच्छा, तो अब मुझे ये लग रहा था चलो डिपार्टमेंट में तो जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो कोई मसला नहीं, झेलता है इंसान, लेकिन कम से कम रहने सहने का तो सिलसिला ठीक रहना चाहिए। अच्छा, नाश्ते में कभी कभी घर का नाश्ता याद आता, अब आज अफसोस होता होगा कि वो जो ड्रामा करते थे सुबह उठने से पहले, मम्मी ने कहना बेटा आके खा ले, नहीं मुझे नहीं खाना, ये तो मैं खाऊंगी ही नहीं, ये टेस्ट ठीक नहीं है इसका। अच्छा, चाय बना के मम्मी लाई, 4 बार आपने कप वापस भेज दिया, ये नहीं खाना मैंने, अब एहसास हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ
पे आके हमें वो सब चीज़ें रियलाइज़ होती हैं जो हम घर पे जिन चीज़ों को मिस लेकिन करते हैं, इसमें हाँ बताइए प्लीज प्लीज। उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आके मिस करते हैं, क्योंकि हॉस्टल जो है वो एक सेफ स्पेस होना चाहिए बच्चे के लिए, कि जो बच्चा थक के अपने घर से इतनी दूर रह रहा है, जो अपने घर सिर्फ 6 महीने में एक बार जा पा रहा है, जिसको डिपार्टमेंट से भी इतना प्रेशर है, उसको बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है। हॉस्टल एक सेफ स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा सेफ फील करे, कि मेंटली सेफ फील करे, कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं आराम से जो है एटलीस्ट खाना खा सकूँ, एटलीस्ट वॉशरूम यूज़ कर सकूँ, जहाँ पे आप अपने कमरे में सेफ फील कर सको। बट हमारे यहाँ के हॉस्टल ऐसे हैं कि हमें नहीं पता है कि इसकी बिल्डिंग कब कहाँ से क्या हो जाएगा, बिकॉज वॉशरूम यहाँ के इतने गंदे हालत में है, खाने में खाने की क्वालिटी इज़ नॉट गुड, एंड रूम्स में भी इतनी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कभी बारिश पड़ जाए ज़ोर से तो सारा पानी अंदर आ जाता है बालकनीज या विंडोज़ के थ्रू। है बालकनी और विंडो के थ्रू पानी में अंदर आता है? जो बालकनी का डोर है उसके नीचे से गैप्स हैं, तो वहाँ से पानी अंदर आ जाता है। विंडोज़ के जो साइड पे वो वुडन प्लाई लगी होती है, उससे सीप करके पानी अंदर आ जाता है, जबकि वो अभी सितंबर में जब फ्लड्स आए थे उसके बाद वो रिपेयर हुआ है। अच्छा। फिर भी वो उसकी सेम वही हालत है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी ही इतनी गंदी उसकी होती है उन चीज़ों में। तो शाम भाई साहब, छिपकली भाई साहब से मुलाकात होती है कभी अपने कमरे में? सांप से भी होती है, सिर्फ छिपकली भाई साहब? ग्राउंड फ्लोर पे जो है निकल सकते हैं इस टाइम पे, स्पेशली इस टाइम एंड मानसून के टाइम पे। लेकिन छिपकलियां आपके कमरे वो में हैं? तो नॉर्मल है। वो तो नॉर्मल है। और क्या क्या कौन कौन सा कीड़ा नॉर्मल है? एक बारी कोमोडो ड्रैगन वो होता है ना, वो जो बड़ी छिपकली होती है। एक बार वो हमारे वॉशरूम के अंदर घुस गई थी। अरे वो वॉशरूम के अंदर घुस गई थी। उसके अलावा और कौन कौन सा कीड़ा है जो घूमता रहता है आपके अंदर हॉस्टल में? फिलहाल तो यही है, अब और ना ही निकले तो बेटर रहेगा। नहीं, छोटे मोटे कीड़े तो घूमते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है अनसेफ है जो ग्राउंड फ्लोर के बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सांप निकलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और हमने रिक्वेस्ट की हुई है अभी कि जो वो जाली वाले दरवाजे हैं वो एक बारी हमारे हर रूम में ग्राउंड फ्लोर पर लग जाए। एंड नहीं लगे हैं? नहीं, सिर्फ एक डोर लगा हुआ है, और जो वुडन डोर है वो टाइम के साथ नीचे से घिस जाता है। अच्छा, वुडन डोर कैसा है कि धक्का एक मार दो टूट जाएगा? हाँ। अच्छा, तो अगर वो मतलब मैं आपके, देखिए मैं कभी आपके हॉस्टल में आया नहीं, लेकिन मैं बाहर से ही विजुअलाइज कर सकता हूँ कि कैसा हॉस्टल होगा। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आपको खाना अपने कमरे में खाना होता है या कॉमन एक आपका क्या कहते हैं खाने के लिए कमरा बना हुआ है? कॉमन हॉल भी हमारा मेस है जहाँ पे हम बैठ के खा सकते हैं, और जिसको रूम में लेके जाना है वो रूम में भी लेके खा सकते हैं। दाल का तड़का ठीक लगता है या पानी होता है? कुक्स को जो है वहाँ पे खड़े रह के हमें बताना पड़ता है ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा सा तो हमारी तरफ से भी चलो इतना आपको सुख है थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा तो उसमें। ऐसे नहीं है, कुक्स भी हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे साथ कोऑपरेटिव है। कुक्स है, हमारी वार्डन्स भी कोऑपरेटिव है, बट ये है कि जहाँ ऊपर हायर एडमिनिस्ट्रेशन से जहाँ से ये काम होना चाहिए वो काम अगर बच्चों को बताना पड़ रहा है उन्हें कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, तो मेरे को लगता है कि फिर ऐसी पोजीशन ही आपको नहीं लेनी चाहिए कि जिस पोजीशन पे जो है आप बैठ के जो है बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है पिछले 4-5 साल से चल रही है, और मेरे को लगता है कि जो उनसे भी पहले के बच्चे होंगे उन्होंने भी ये प्रॉब्लम्स जो है अपनी लेकिन इसमें क्या गलत है? अगर यूनिवर्सिटी आपको एक ऐसा वातावरण दे रही है जिस वातावरण में आप मजबूत बने, सख्त बने और तैयारी कर लें, हो सकता है कल आपको फौज में जाना पड़ जाए, पहले आप वो तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हम इतना रेडी हो चुके हैं हॉस्टल लाइफ को, ऐसी हॉस्टल लाइफ को देख के, कि अब हम किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हमसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ़ीस ली जा रही है, हर चीज़ की फ़ीस ली जा रही है, और हमें वो फ़ीस जस्टिफाइबल लग ही नहीं रही है। अगर हमसे वाईफाई की फ़ीस ली जा रही है, वाईफाई है ही नहीं, अगर वाईफाई में लैन भी आता है, लैन कनेक्शन आते हैं, लैन कनेक्शन हमारे वर्किंग ही नहीं है, आप हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ीस ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्डिंग्स तो वो 70-80 साल पुरानी बनी हुई है ना, या तो आप उनमें रिपेयर करवाओ, रिपेयर आप कराते हो जो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, वो रिपेयर आप ढंग का रिपेयर कराओ जो कि एटलीस्ट 5-6 साल तक तो चले। अभी सितंबर से अभी तक 6 महीने हुए हैं हार्डली, 7-8 महीने हुए हार्डली, और वो वापस वैसे ही, अगर उन्होंने वो 100% कराया होगा वापस 0 पर पहुंच गए जितने भी उन्होंने रिपेयर्स करवाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने परिहार साहब का दर्द परिहार साहब की ज़ुबानी सुन लिया, और जब मैं इनसे बात कर रहा था तो जिस अंदाज में ये बात कर दी, बड़ा अच्छा लगा कि इतना डिटेल में इन्होंने पूरा बखान कर दिया कि जम्मू यूनिवर्सिटी नैक एग्रेडेटेड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का क्या हाल है। अगर बच्चों को इस वातावरण में पढ़ना पड़ रहा है और अगर ये हॉस्टल की हालत है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है, और उम्मीद ये की जा सकती है कि प्रशासन और सरकार में बैठे हुए बड़े लोग अगर इस
पूरी डिटेल को सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके एक ऑडिट करवाइए इन हॉस्टल्स का और कोशिश करिए कि हमारे बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं हॉस्टलों में मिले, ताकि हमारा भविष्य ऐसा बने कि इसे बाहर जाकर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने की ज़रूरत न पड़े, ये यही इनोवेट करे। इनोवेशन होगी कहाँ से, जब आप इस तरह का वातावरण, इस तरह का हॉस्टल दे रहे हैं कि रात के वक्त में अचानक बच्ची जागती है, इसके सर के ऊपर गिर जाता है कि वो चार्जर का पॉइंट। तो मुझे आभास था कि इसी तरह का सिलसिला होगा, क्योंकि सरकारी सिलसिले में जब आप होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप टॉप ब्रांड का लेबल चिपका हुआ होता है और घटिया क्वालिटी की लगाई जाती है। ये इसका हमें आभास है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इन बच्चों का दर्द और इनकी तकलीफ़, और मैं आपको यकीनन ये बताऊं कि बॉयज़ हॉस्टल की हालत इससे खस्ता होगी। उसका कारण है कि लड़कों का ये होता है भाई ठीक है, बाहर ही रहना, अंदर कौन सा रहना है, और थोड़ा बहुत अंदर रहते भी हैं तो उसमें भी अपने ही उस दुख और गम में होते हैं बेचारे, कहाँ मौका मिलता है अपना दुख सुनाने का। लेकिन इस बच्ची ने सुनाया है, तो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों, ये प्राथमिकता होनी चाहिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की। और वाइस चांसलर से उम्मीद ये करेंगे कि अगले 1 साल में वो कुछ इन हॉस्टलों में काम किया जाए कि साल के बाद जो बच्चा आए वो यूनिवर्सिटी की प्रशंसा किए बगैर न रहे।